नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस अगली क्लास में। आज हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे सैयद और लोधी वंश, और इसी के साथ में सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपका विजयनगर साम्राज्य और आपका बहमन साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, देखो इस सल्तनत काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी एसएससी की किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, ठीक है, या फिर आप स्टेट एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सैयद वंश। हमने जब तुगलक वंश पढ़ा था, मैंने बताया था तैमूरलंग खिज्र खा को अपने सेनापति को पूरा का पूरा जो क्षेत्र सौंपकर चला जाता है, और जो खिज्र खा को जो यहाँ का शासक बना देता है। देखो इसकी स्थापना किसने की थी सैयद वंश की? खिज्र खान ने की थी। ये तैमूर का सेनापति था। किसका सेनापति था? तैमूर का सेनापति था। और इसने उपाधि धारण की थी रैयत आला की। किसकी उपाधि? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में रैयत आला की उपाधि किसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखो ये जो है तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को अपना प्रतिनिधि मानता था। किसे? शाहरुख को। तैमूर लंग का जो पुत्र था, जो शाहरुख, उसे अपना प्रतिनिधि मानता था। इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो 1414 से लेकर 1433 तक शासन करता है। 1414 से लेकर 1433 तक शासन करता है। इसने देखो इसने उपाधि धारण की थी, शाह की। देखो इसने जो है अपने नाम से सिक्के चलवाए, और इसने शहर बसाया था मुबारकबाद। किसने बसाया था? जो मुबारक शाह ने शहर बसाया था मुबारकबाद। इसने खाने खाना का जो पद है, वो बहलोल लोधी को दिया। इसने बहलोल लोधी को दिया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आलम शाह। आलम शाह जो अंतिम शासक था, वो 1443 से लेकर 1451 तक जो है शासक रहा। ठीक है, लेकिन देखो बीच में सिर्फ ये सैयद वंश है, इसकी स्थापना ऐसे हुई, लेकिन सभी एक दूसरे को मारकर जो स्थापना करते हैं। ठीक है, देखो लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश जो है, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। मैंने यहाँ बताया था जो जो मुबारक शाह का जो खाना था, कौन? बहलोल लोधी। इसकी स्थापना करता है बहलोल लोधी। लोधी वंश की बहुत बार पूछा गया है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। देखो ये लोधी वंश जो था, पहला अफगानी वंश था। कौन था? पहला अफगानी वंश था। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक शासन करता है। ये क्या है? जौनपुर पर अधिकार कर लेता है, और उपाधि धारण करता है किसकी? गाजी की उपाधि धारण करता है। देखो इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक शासक रहा। इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। क्या नाम था इसका? निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। इसने पराजित किया था हुसैन शाह सरकी को। किसे? हुसैन शाह सरकी को इसके द्वारा पराजित किया गया, जो कि कहाँ का शासक था? जौनपुर का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर पर किसने अधिकार किया था? किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अच्छा आगे देखो, इसने जो है देखो बिहार और तिरहुत को जो है दिल्ली के शासन में मिला लिया। इसने देखो आगरा नगर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा नगर की। बहुत बार पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 में। बहुत बार पूछा गया है। और 1506 में ये आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा को राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया भैया? ये बनाया सिकंदर लोधी ने। इसने देखो मापतोल के लिए, भूमि की मापतोल के लिए इसने एक अलग जो पैमाना जारी किया, गजे सिकंदरी, अपने नाम से गजे सिकंदरी। ये भूमि मापन के लिए एक पैमाना जारी करता है। इसने देखो इसने ज्वालामुखी का जो नगरकोट मंदिर है वो तोड़ा, और मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों के बीच बांट दिया। मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों के बीच बांट दिया। इसने देखो प्रतिबंध लगाया था किस चीज पर? ताजिया निकालने पर। आपको पता है मुस्लिमों का त्योहार होता है ताजिया निकालने पर, और स्त्रियों के मजारों पर जाने पर। जो मुस्लिम स्त्रियों को मजारों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसने देखो कुतुब मीनार की जो है इसने मरम्मत कराई थी। और इसने जो है आयुर्वेद का जो है फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया था। आयुर्वेद का नाम से अनुवाद कराया था। इसने जो कविता लिखी थी फारसी में, शीर्षक था क्या? गुलरुखी शीर्षक से इसने फारसी में कविताएं लिखी। इसकी मृत्यु जो है आगरा में हो जाती है। ठीक है, इसने निर्माण कराया था मोट मस्जिद का, जो दिल्ली की मोट मस्जिद है। ठीक है, इसके मंत्री के द्वारा उसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण कराया गया था इसी के शासनकाल में। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद शासक बनता है कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 में शासक बनता है और 1526 तक रहता है। ठीक है, देखो ये जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 26 में लड़ा गया। किस किस के बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है, ये एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ये एकमात्र शासक था
जो युद्ध भूमि में मारा गया था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया था, वो दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का शासक था, और आलम खां जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, उन दोनों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। देखो सल्तनत काल की बात करते हैं, कुछ चीज देख लेते हैं सल्तनत काल से। सल्तनत काल में तांबे के सिक्के जो है दिरहम कहा गया है उन्हें, ठीक है। जो और देखो कव्वाली गायक जो है, जो कव्वाली गायन है, जो भारतीय संगीत में सर्वप्रथम जो है किसने शुरू की, अमीर खुसरो के द्वारा। और इसने दो चीजों का निर्माण भी किया है, इसे दो चीजों का निर्माता भी माना जाता है, सितार और तबला का किसने किया, अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। सल्तनत काल में जो सैन्य गठबंधन की जो देखभाल करता था उसे दीवाने अर्ज कहा गया। क्या कहा गया, दीवाने अर्ज के द्वारा जो सैन्य संगठन की जो देखभाल की जाती थी, ठीक है। तो हमने ये दोनों आपके सैयद वंश और लोदी वंश दोनों का दोनों देख लिए हैं, और यहीं से हमारा जो है आपका सल्तनत काल समाप्त हो जाता है 1526 में। आपको पता है कि मुगल काल की स्थापना हो जाती है, लेकिन उससे पहले हम आपके विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है aimwither399, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।